क्लास 10 प्रश्नावली 9.1 में आप लोग का स्वागत है। ये जो आप सवाल देख रहे हैं 9.1 का चैप्टर का 15 नंबर क्वेश्चन है। सवाल तो बहुत बड़ा दिख रहा होगा और लगता होगा कि एक पन्ना में बनेगा, नहीं तो एक पेज में तो जरूर बनेगा। आप जहाँ भी कोचिंग पढ़ते होंगे तो आप जरूर है कि इस हिसाब को आप 1 से 1.5 पेज में सोल्व करते होंगे। अब देखिए, बड़ी बारीकी से समझने का प्रयास कीजिए हमारे साथ और 1 से 2 लाइन में इसको समाप्त करते हैं प्रश्न को। ये जो आप सवाल देख रहे हैं इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क ये है कि इसे बारीकी से पढ़ना होगा, यानी आराम आराम से पढ़ना होगा। अब पढ़ के डायग्राम बनाना होगा, तस्वीर बनाना होगा। अगर आप तस्वीर बनाने में सफल हुए तो समझ लीजिए आधा क्वेश्चन सोल्व। चलो कैसे सवाल का डायग्राम बनाते हैं, हमारे साथ चलिए और सीखिए। ये जो आप इसको बोलते हैं पूर्ण विराम, फुल स्टॉप। यहां से यहां तक एक बार पढ़ के यहां कुछ करेंगे। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है। राजमार्ग बोले तो हाईवे रोड, नेशनल। एक ये रोड है, ठीक, ये रोड बना देते हैं। ये जो आप राजमार्ग देख रहे हैं ये क्या है? राजमार्ग है। इसका नाम दे देते हैं राजमार्ग। ये राजमार्ग रोड जो है एक खंबा के पाद बिंदु तक जाता है, खंबा का जड़ तक जाता है। ये जो सड़क है ये खंबा का कहाँ तक जाता है? जड़ तक जाता है। यहां से यहां तक का ये मतलब है। एक सीधा राजमार्ग एक मीनार के पाद तक जाता है, इसका नाम दे देते हैं मीनार। ठीक, अब सवाल रहा, फिर यहां से आगे पढ़ते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, ये जो आप मीनार देख रहे हैं ये जड़ को बोलते हैं, इस जगह को पाद बिंदु, और लास्ट छोर को शिखर बोलते हैं। मीनार के शिखर पर खड़ा आदमी, यहां पर कोई आदमी है यहां पर बैठा, और ये रोड है। तो रोड में तो कार, गाड़ी, साइकिल, मोटरसाइकिल, वाहन चलेगा ही चलेगा, आदमी भी चलेगा। तो यहाँ कहता है मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को, किसको, यहाँ पर मान लिया जाए सपोज दैट एक कार है, कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है। 30 डिग्री के कौन कौन पे देखता है? अवनमन कोण पे। तो अवनमन बोल दिया तो इसका मतलब ऊपर से नीचे देख रहा है, तभी तो अवनमन कोण हुआ। तो यहाँ पर एक कार है, यहाँ बना देते हैं। ये कितना डिग्री के कोण पे देख रहा है? यहाँ पे बनाना होगा कोण, ठीक। ये 30 डिग्री के कोण पे देख रहा है। मीनार के शिखर पर खड़ा एक आदमी एक कार को 30 डिग्री के अवनमन कोण पर देखता है, जो मीनार के पाद की ओर एक समान चाल से जाता है। ये जो यहाँ पर कार है ये कार एक रफ्तार से जाता है, ना तो स्पीड बढ़ाता है ना तो घटाता है, यानी सेम चाल से चल रहा है आगे की ओर। किधर? मीनार की ओर। अब कहता है 6 सेकंड बाद कार का, यहां तक तो हो गया ना, हाँ, 6 सेकंड बाद कार यहाँ है तो चाल से चल रहा है। तो आप बताइए, यहाँ अगर यहाँ कार है तो चलेगा, तो यहाँ तो खड़ा नहीं रहेगा, कुछ तो आगे तय कर लिया होगा दूरी। तो अब यहाँ कार आ गया, ठीक। अब फिर यही आदमी देखता है इस कार को, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? तो आप कहेंगे 60 डिग्री का। 6 सेकंड बाद, तो यहां से यहां तक का दूरी तय करने में, यहां से यहां तक का दूरी तय करने में उसको कितना सेकंड लग गया? 6 सेकंड। कितना सेकंड? 6 सेकंड, ठीक। अब तुमको बताना है कि यहां कार आ गया, यहां से यहां तक आने में उसको कितना टाइम लगेगा। क्वेश्चन ये कह रहा है कि तुमको बताना है कार यहाँ आ गया, आप बताइए यहाँ आने में उसको टाइम कितना लगेगा। तो सीधी सी बात है, ये वाला जो है ये कितना डिग्री बनाएगा? यहाँ पर 30 डिग्री, और ये वाला इधर कितना बनाएगा? 60 डिग्री। बात समझ पाए? और अगर 30-60 बैठाने में तकलीफ होता है तो आप ऐसे समझिए कि जिसके पास पैसा कम रहता है वो हमेशा दूर खड़ा रहता है, जिसके पास पैसा ज्यादा रहता है वो हमेशा आगे खड़ा रहता है, ऐसे समझिए। तो 60 के पास 60 ज्यादा है, ज्यादा रुपया लेके बैठल है,
30 कम है, तो 30 वाला हमेशा दूर रहेगा, 60 वाला हमेशा नजदीक रहेगा किसके, खंबा का। ऐसा सिचुएशन होता है। अब अगर कहीं 30 और 60 आ गया, 30 और 60 अगर कहीं आ गया, तो इसका रेशियो होता है 2:1। 2:1 कहने का मतलब हो गया कि यहां से यहां तक का दूरी 2 कहलाएगा, और यहां से यहां तक का दूरी का मान 1 होगा। बात समझ पाए? हाँ, समझ गए आप इतनी सी बात जानते हैं कि 30 डिग्री वाला हिस्सा में जो है 2 रखाएगा, और 60 डिग्री वाला में 1 रखाएगा। हमेशा दिमाग में बैठा लीजिए कि 30 और 60 रहेगा तो 2:1 होगा। 2 होगा 30 वाले हिस्सा में, और 60 होगा 1 वाले हिस्सा में। इसका नाम दे देते हैं ए, बी, यहां पर दे देते हैं सी, यहां पर डी। ठीक है, तो सी और डी कितना सेकंड ले लिया, सी आर डी ये देखें, सी आर डी कितना, हल करते हैं यहाँ। सी आर डी कितना सेकंड ले लिया आपका, 6 सेकंड। सेकंड को हम एस लिख देते हैं। ठीक, हमें बतलाना है सी से बी तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी बी सी का दूरी बताना है। ठीक, अब आप जानते हैं यही चीज आपको पकड़ना है, डी और सी। आप ऐसे भी डी सी बोलिए चाहे सी डी का मान कितना है 2, सी डी का एरिया का मान कितना है 2, और कितना दे रखा है 6 सेकंड। कहाँ से कहाँ तक का, यहीं तक ना। तो 2 यूनिट बराबर दे रखा है 6 सेकंड, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा, 2 यूनिट बता रहा है कि हम 6 सेकंड है, तो 2 यूनिट बराबर 6 सेकंड, तो 1 यूनिट बराबर कितना सेकंड, 6 सेकंड, और ये वाला 2 इधर आ जाएगा पट्टे में, कितना होगा 3। तो 1 यूनिट बराबर कितना सेकंड होगा, 3 सेकंड। तुम्हें बतलाना क्या था, 1 यूनिट का ही तो मान बतलाना था। 1 यूनिट कितना दूरी, यहाँ से यहाँ तक का 1 यूनिट है। ठीक है, तो बी और सी से बी तक जाने में कितना सेकंड लगेगा, 3 सेकंड। अतः कार द्वारा लिया गया समय बराबर कितना सेकंड, 3 सेकंड। हो गया आंसर। बात समझ पाए? तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें।